सो गाइज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज का जो पहला एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसी को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सीरीज आपको वीडियो बना के दे दूंगा। एक ही वीडियो में सबके सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, एक सीरीज बना के आपको दे दूंगा। ओके, तो ये इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ही बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ओके, तो आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो। तो मेरा पास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 की वर्जन है। ओके, ओके, तो अभी तक तो लेटेस्ट वर्जन था 365 यानी 2019। तो अभी आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2021। ओके, तो इसको ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी सर्च बार पे। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा विन वर्ड, WINWORD। यहाँ पे आपको शो करा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ओके, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। और एक प्रोसेस है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे न्यू पे जाना है। आपको जाके आपको यहाँ पे भी शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया ओपन डबल क्लिक करके। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है। ओके, मैं आपको उसके बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ गाइज। तो ये जो ऑफर है इसको कहते हैं टाइटल बार। ये अभी रेड कलर में है क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, यानी मेरा अभी जो माइक्रोसॉफ्ट मतलब ऑफिस है तो उसका प्रोडक्ट फेल एक्टिवेशन फेल हो चुका है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है। ओके, ये मेरा जेन्युइन वर्जन था, उसका जो प्रोडक्ट की है वो एक्सपायर हो चुका है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। ओके, ये एक मतलब वार्निंग की मैसेजेस है। तो इसको कहा जाता है टाइटल बार, इसलिए कहा जाता है गाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट मतलब बना रहे हो तो उसको सेव ही करोगे ना, तो सेव के बाद जो कुछ नाम यहाँ पे दोगे तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा। मतलब उस डॉक्यूमेंट का वो नाम हो गया टाइटल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो कर रहा है, इसलिए इसको टाइटल बार ही कहते हैं। ओके, तो ये है क्लोज। ओके, यहाँ पे अगर आप मतलब ये जो क्रॉस का बटन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, कुछ जो भी एप्लीकेशन हो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये है रिस्टोर डाउन, ये थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये है मिनिमाइज, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये मतलब क्लोज नहीं हुआ है गाइज। टास्क बार पे ये है अभी। ओके, तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू एंड रिव्यू। ओके, ये सारी की सारी एक एक टैब्स ही है, इसको कहा जाता है टैब्स। तो टैब्स के अंदर जो कुछ भी है इसको कहा जाता है कमांड्स और टूल्स। मतलब इसको लेके ही हम हमारे वर्ड को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हम यहाँ पे टेक्स्ट को लेके वर्ड को लेके कुछ भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई लेटर वगैरह हो गया, कोई नोटिस वगैरह हो गया, या कोई डिजाइनिंग हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड पे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको शो कराएगा फाइल। फाइल में अगर आप जाओगे यहाँ पे सेव है, सेव आज है, ओपन है, क्लोज है। यहाँ पे न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एक न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए। यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट ही है। ओके, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एक ब्लैक डॉक्यूमेंट ही शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट ही है। टेम्पलेट का मतलब ये होता है गाइस जो पहले से ही बना हुआ है, कुछ भी फॉर्मेट, कैलेंडर का फॉर्मेट हो गया या डायग्राम हो गया, ग्रीटिंग्स कार्ड की फॉर्मेट हो गया। ओके, यहाँ पे लेटर है, रिज्यूम की फॉर्मेट भी है, रिज्यूम एंड CV की फॉर्मेट भी है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ये सर्च कर रहा है, यहाँ पे लिखा है अनएबल टू कनेक्ट office.com, क्योंकि मेरा अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आपको पहले कंफर्म करना है आपकी जो PC है वो इंटरनेट में कनेक्टेड है या नहीं, उसके बाद जाकर ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से मेरी जो होम की टैब है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो पेज है ना, ये इसको कहते हैं पेज। तो पेज के ऊपर ये जो लाइन ब्लिंकिंग हो रहा है गाइज, ब्लिंकिंग हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा इस लाइन को क्या कहते हैं। इस लाइन को कहते हैं कर्सर पॉइंट। ओके, CURSOR कर्सर। ओके, तो यहाँ पे कर्सर यहाँ पे ही शो कर रहा है पेज में। इसका मतलब ये है हम जो लिखेंगे यहाँ से ही शुरू होगा। ओके, यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर से नहीं हुआ कि इस साइड से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रोलर आपको शो कर रहा है ऊपर, ये जो शो कर रहा है ये इसको हम रोलर ही कहते हैं। तो रोलर के मेजरमेंट के हिसाब से ही कर्सर ही प्लेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है कर्सर, नहीं ये है रोलर। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर लेना है। ओके, तो देखिए आपका कर्सर भी ऊपर चला गया। ओके,
तो यहाँ से आपको लिखना है। मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैराग्राफ ला रहा हूँ एक कमांड देके। ये कमांड है इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट को स्टार्ट करके क्लोज करके इतना ही लिख के एंटर कर देने से इंसर्ट टैब के नाम पे एक टैब आ जाएगा। ओके, आगे टैब, सॉरी एक पैराग्राफ आ जाएगा, टैब नहीं, इंसर्ट टैब के नाम के पैराग्राफ ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ को हम अभी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पहले हम टूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये है फंट, जितने भी फंट हैं। ओके, तो आपको शो कर रहा होगा आरियल है, द टाइम्स ऑफ न्यू रोमन है, मतलब ये रिसेंटली यूज हुआ है तीनों फॉन्ट। ओके, अल्जेरियन है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे, तो यहाँ पे आप चला जाओगे जितने भी फॉन्ट्स हैं। ओके, आपको कौन सा फॉन्ट आपके डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब भी हमको कोई प्रोजेक्ट का काम मिलता है, कॉलेज पे हो गया या स्कूल पे हो गया या कोई कंपनी में हो गया, तो वहाँ पे आपको अगर कोई प्रोजेक्ट का या असाइनमेंट मिलता है, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा। तो पहले आ गया फॉन्ट, तो आपको इसी फॉन्ट में लिखना है, साइज इतना होना चाहिए, हेडिंग का साइज इतना होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए, ये कलर में होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लाइन स्पेसिंग इतना होना चाहिए, सारी सारी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है फॉन्ट। मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ एक वर्ड को। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्लेस किया तो बिल्कुल वैसा ही हो गया फॉन्ट। ओके, यहाँ पे मैं एरियल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये भी हो गया। ओके, नैरो। तो गाइज ये जो डिजाइंड वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ वही चेंज हो रहा है, और जितने वर्ड्स हैं वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है गाइज, हमने जिसको भी सिलेक्ट किया है, जो वर्ड को सिलेक्ट किया है वही चेंज होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर की माइंड को मतलब कंप्यूटर को थोड़ी पता है आपको कौन सा वर्ड या कौन सा पैराग्राफ या कौन सा लाइन को आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो इसलिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया फॉन्ट। कुछ भी फॉन्ट आपको चाहिए, फॉन्ट उसी सोच लीजिए मैं इसी फॉन्ट के ऊपर मतलब मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ऐसा ही हो गया ये फॉन्ट। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, तो मैं पहले आपको सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। आपको एक वर्ड को या एक सेंटेंस को, एक लेटर को सिलेक्शन कैसे करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फैसिलिटीज है, तो आप कोई भी वर्ड के अंदर, ये गैलरीज एक वर्ड हो गया, तो कोई भी वर्ड के अंदर आप अगर आप कर्सर को प्लेस कर रहे हो तो वो वर्ड सिलेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे मैं बोल्ड ही कर रहा हूँ, ये बोल्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी एक वर्ड सिलेक्ट होता है, ब्लू कलर में आ जाता है। ओके, जितने भी ये ब्लू कलर में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये सिलेक्शन हो गया है। ओके, तो कोई भी वर्ड के ऊपर रख के आप ट्रिपल क्लिक करोगे, 1 2 3, यहाँ पे थोड़ा गलती हो रहा है गाइज। ओके, तो ये एक पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको एक लाइन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप लाइन के मतलब लाइन की बिल्कुल मतलब पैरेलल में रख के यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, एक लाइन सिलेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड पे सिलेक्शन करने के लिए आपको शिफ्ट की एंटर करके, जो एरो की होता है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो मुझे अभी कर्सर की राइट साइड में ही लाना है। ओके, तो मैं राइट एरो को क्लिक करूंगा। ओके, ये सिलेक्शन होता जा रहेगा, इस मैं छोड़ दूंगा तो नहीं होगा। ओके, तो ये सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद एक ब्लर सा दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मिनी टूल बार। ये एक टूल बार है, इसको मिनी टूल बार ही कहते हैं, जो हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आने के लिए आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे सारे टूल्स आपको नहीं मिलता है। ओके, जितने भी चाहिए होता है एक वर्ड्स के लिए, तो उतना ही शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ ये है फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। ये फॉन्ट साइज अभी 11 पे ही है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा 20 24 हो गया, 20 हो गया, आपको जितना भी चाहिए आप उसी नंबर पे क्लिक कर सकते हो। उसी अकॉर्डिंग साइज आपका इंक्रीज भी हो गया। ओके, तो अगर आपको डिक्रीज करना है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको डिक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया डिक्रीज इसका फॉन्ट का साइज। ओके, तो यहाँ पे भी ये है ग्रो फॉन्ट, ये है श्रिंक फॉन्ट। तो ये जितने भी आपको शो कर रहा है ये सारे के सारे मतलब देखिए ग्रो फॉन्ट लिखा हुआ है, उसके पास कंट्रोल प्लस करके ग्रेटर देन के सिंबल लिखा है, ये इसका शॉर्टकट की ही है। मैं आपको कीवर्ड से ही करके दिखा देता हूँ।
कंट्रोल आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल क्लिक करके रखना है, प्रेस करके, इसको प्रेस कहते हैं, प्रेस करके। क्लिक का मतलब होता है दबा देना है, उसको छोड़ देना है। ओके, तो प्रेस का मतलब ये होता है क्लिक करके रखना है। ओके, शिफ्ट को क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको अगर फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना हो या यानी ग्रो करना हो, बढ़ाना हो, तो आपको ग्रेटर देन के सिंबल के ऊपर क्लिक करना होगा। ये हो गया फॉन्ट की साइज इंक्रीज। अगर आप स्मॉलर देन के सिंबल को क्लिक करोगे तो डिक्रीज होगा। ओके, तो मैं सारे के सारे जितने भी आप शॉर्टकट कीज हैं तो उसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना। ओके ओके, तो ये हो गया ग्रो फॉन्ट, ये हो गया श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक, ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, श्रिंक का मतलब डिक्रीज होना होता है, मतलब घट जाता है उसका जो साइज होता है। ओके, तो यहाँ पे है चेंज केस, इसको केस ही कहते हैं। मतलब देखिए गाइज, यहाँ पे 5 ही केस है। सेंटेंस केस का मतलब होता है गाइज, हम जो भी सेंटेंस को, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर चुके हैं। ओके, देखिए गाइज, तो यहाँ पे सेंटेंस केस का मतलब ये होता है गाइज, एक सेंटेंस में पहला लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल होता है, वो सारे के सारे स्मॉल ही होता है। जैसे ये सेंटेंस केस लिखा गया है। ओके, उसके बाद ये होता है लोअर केस। लोअर केस में ये होता है गाइज, जो सेंटेंस केस में पहला वर्ड मतलब कैपिटल हुआ, लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल ही होता है, कुछ भी कैपिटल नहीं होता है। लेकिन ग्रामेटिकल मतलब रूल के अनुसार आपको एक सेंटेंस में पहला वर्ड को कैपिटल करना ही होगा। अगर आप एग्जाम में भी लिख रहे हो, अगर आपका जो पहला वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल नहीं हुआ है तो उसको मतलब रॉन्ग के तौर पे गिना जाता है। ओके, तो ये हो गया लोअर केस। ये हो गया अपर केस। अपर केस का मतलब ये होता है गाइस, सारे के सारे लेटर आपको ब्लॉक लेटर ही मिलेंगे, यानी कैपिटल। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कैपिटल ही हो गया। ओके, ये सेंटेंस केस हो गया, ये लोअर केस हो गया गाइस। देखिए ये सारे के सारे, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होता है, यहाँ पे वाई जो है ये कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल हुआ है क्योंकि ये जो लोअर केस में ही है। अगर मैं इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे देखिए ये वाई कैपिटल हो गया। ओके, तो उसके बाद आता है अपर केस आ गया। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब ये होता है गाइस, जितने भी एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड है, जितने भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ओके, लेकिन सेंटेंस केस में क्या होता है, एक सेंटेंस की एक मतलब पहला लेटर वो ही कैपिटल होता है और सारे के सारे स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वर्ड्स हैं उनकी पहला लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, देखिए देखिए यहाँ पे ऑन द टी कैपिटल है, इंसर्ट में आई कैपिटल है, टैब में टी कैपिटल है, हुएन में डब्ल्यू कैपिटल है। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपिटल है ईच वर्ड। उसके बाद आता है टग्गल केस। टग्गल केस सेंटेंस केस के बिल्कुल मतलब उल्टा ही है। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल होता है, बाद में कैपिटल होता है। ओके, तो टगल केस में क्या होता है गाइस, पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल ही होता है। ओके, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब कन्वर्ट ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से सेंटेंस केस में लाके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है हेवियर फॉन्ट। आपको फॉन्ट थोड़ा गाढ़ी दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोल्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कैसे बोल्ड हो गया ये। ओके, तो फॉन्ट की ऊर्ध्व जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसके बाद आ गया इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये होता है गाइस, आपको पता ही होगा, इटैलिक इटैली कंट्री ही है। ओके, तो इटली में जो लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश लिखा जाता है वो राइट साइड में ही ढलता है, राइट साइड को मतलब ऐसे ढलता है। ओके, जैसे आपको ये आई दिख रहा होगा, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे मतलब जो भी सिलेक्ट हुआ है, जो भी सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया या कोई पैराग्राफ हो गया, ओके, तो वो इटैलिक ही होगी, हो जाएगा। देखिएगा ये हो रहा है या नहीं, हो गया। ओके, इसके बाद आ गया अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन का मतलब ये होता है गाइस, जितने भी मतलब वर्ड है या सेंटेंस या लाइन है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा। देखिए गाइस ये हो गया अंडरलाइन। ओके, तो इसका पास में भी आपको दो मतलब ये बहुत सारे स्टाइल ही है। ओके, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ये सारे के सारे स्टाइल ही है। आपको जो कुछ भी फॉर्मेट चाहिए, जो कुछ भी स्टाइल से आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हो अपनी मतलब डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, तो उसके बाद आ गया स्ट्राइक थ्रो। इसका मतलब होता है, अंडरलाइन का मतलब हो गया एक लाइन की मतलब अंडर में एक मतलब सेंटेंस के नीचे एक लाइन आना, इसको कहते हैं अंडरलाइन। लेकिन स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है गाइज, एक सेंटेंस की मतलब बिल्कुल
थ्रो में एक लाइन जाना, एक वर्ड की मतलब जैसे चिर के एक लाइन जाना, ऐसा ही दिखता होगा आपको। स्ट्राइक थ्रो ये मिडिल में ही जाता है, ये नीचे नहीं जाता है, एक वर्ड या सेंटेंस के नीचे नहीं जाता है, ये मिडिल में ही जाता है, इसलिए इसको स्ट्राइक थ्रो ही कहते हैं। ओके, तो ये आ गया सबस्क्रिप्ट, ये है सुपर स्क्रिप्ट। ओके, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गाइड्स। अगर आपको 4 का स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? 4 लिखोगे, उसके बाद ये जो 2 है ये 4 के ऊपर में ही रहेगा छोटा सा। तो यहाँ पे 2 को कहते हैं पावर, 4 को कहते हैं बेस, ऐसा ये इसको मतलब हमको 2 को ही सुपर करना है, तो यहाँ पे आपको 2 को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, देखिए गाइज ये सुपर स्क्रिप्ट ही हो रहा है, मतलब ये 4 का पावर बन गया। ओके, तो ये है सबस्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा ये है एक्स का स्क्वायर। ओके, ओके, गाइज ये है, देखिए गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है मतलब जो टेक्स्ट का कलर है, अगर आप सिलेक्शन करके इसको चेंज करते रहोगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ओके, तो ये है टेक्स्ट की बैकग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर जो भी है वो रहेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा चेंज हो जाएगा। ओके, पहले वाइट सा था, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, मैं आपको जितने भी प्रोसेस बताया इसका शॉर्टकट की मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।